दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे बुक की जिसने पब्लिश होते ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। हाँ जी, इस बुक में 6 नियम है जिसमें बताया गया है कि हर कोई अमीर बन सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है कि मेरे 2 डैड थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। वो बताते हैं कि मेरे डैड ने 4 साल के अंदर ही ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, उन्होंने पीएचडी की थी और उन्होंने 4 साल की पढ़ाई को 2 साल में ही कंप्लीट कर लिया था। वही मेरे दूसरे डैड 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे, दोनों ही अपने बिजनेस में सफल थे, दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी, दोनों ने ही काफी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा। दूसरा शहर के सबसे बड़े आदमियों में गिना जाता था, एक को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली, वही दूसरा कर्ज में डूबा। मेरे दोनों डैड इरादे के पक्के थे, दोनों ने मुझे सलाह दी, लेकिन उनकी सलाह एक दूसरे से अलग अलग थी। दोनों ही एजुकेशन पर बहुत जोर देते थे, विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास एक ही डैड होते तो मैं उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता, क्योंकि सलाह देने वाले 2 थे, अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेते थे या ना मानने के बजाय में उनकी सलाहों पर काफी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। प्रॉब्लम ये थी कि अभी अमीर डैड अमीर नहीं थे और गरीब डैड गरीब नहीं थे, दोनों ही अपना करियर शुरू कर रहे थे, दोनों ही दौलत और परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों की सोच और नजरिया एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैड कहते थे पैसों का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैड कहा करते थे पैसों की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। जबकि छोटा था तो मुझे दोनों की अलग अलग सलाह से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी ये थी कि दोनों एक से बातें नहीं कहते थे, उनकी बातों में जमीन आसमान का फर्क था। खासकर पैसे के मामले में मैं काफी लंबे समय तक ये सोचा करता था कि उनमें से किसने क्या कहा और उसका परिणाम क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही निकल जाता था। मैं खुद से बार बार इसी तरह से सवाल पूछा करता था, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, और दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में भी इसी तरह के सवाल पूछता। काश मैं ये बोल सकता है वो बिल्कुल सही है, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं ये कहकर सीधे उनकी बात ठुकरा सकता को ये नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि दोनों ही मुझे प्यारे थे, इसीलिए मुझे खुद पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक ही तरह से सोच पाता तो ये मेरे लिए इतना फायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है, इसीलिए अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है, कर्ज में डूब रहे हैं। हमें इससे ज्यादा डर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को क्या सिखा सकता है, पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वो सिर्फ इतना ही कह सकता है स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो, हो सकता है वो बच्चे अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले। फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसके सोचने का, वो चाहे स्कूल की पढ़ाई कितनी भी कर ले, उसका ध्यान एक गरीब जैसा ही रहेगा। ये सब उसने तब सीखा था जब वो छोटा बच्चा था। मैं अक्सर नए में आने वाले समस्याओं के बारे में सोचता हूँ, तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें अतिरिक्त और मदद की जरूरत होगी। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। डैडी ये क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बन जाए? ये सुनते ही मेरे डैडी ने अपने शाम का अखबार नीचे रख दिया। क्या बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी अपनी नई कार में आई और वो लोग पिकनिक पर अपने समुद्र वाले घर पर जा रहे थे। जिम्मी अपने साथ अपने 3 दोस्तों को ले गई, परंतु माइक और मुझे नहीं ले गई। उसने हमसे ये कहा कि वो हमें इसीलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे। उसने ऐसा कहा। डैडी ने अविश्वास से पूछा,
है। बिल्कुल ऐसा मां ने दर्द भरे आवाज से कहा। डैडी ने अपना सर हिलाया। उनके जवाब का इंतजार करता रहा। ये 1956 की बात है। तब मैं 9 साल का था। किस्मत की बात थी कि मैं स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हम शुगर पैल्टेशन गरीबी में रहते थे। पैल्टेशन के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन और बैंकर अपने बच्चों को पहली क्लास से 6ठी क्लास तक इसी स्कूल में भेजा करते थे। 6ठी क्लास के बाद बच्चे के प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता था। अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरे हिस्से पर रह रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता। जी हाँ, मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे 6ठी क्लास के बाद। इन्हीं बच्चों की तरह मैंने भी और हाई स्कूल किया होता, क्योंकि उनकी ही तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना संभव नहीं था। मेरे डैडी ने आखिर अखबार को रख दिया। मुझे पता था कि वे क्या सोच रहे हैं। उन्होंने धीमे से शुरुआत की। अगर तुम अमीर बनना चाहते हैं तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ? अपने दिमाग के इस्तेमाल से, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका असली मतलब था, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ या मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसीलिए मुझे तुम तंग मत करो। एक साझेदारी हुई। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डैड की बातें बताई। जहाँ तक मुझे याद है उसे स्कूल में मैं और माइक 2 ही गरीब बच्चे थे। माइक भी मेरी ही तरह था, क्योंकि वो भी किस्मत की ही तरह भी उसी स्कूल में था। ऐसे लगता था जैसे किसी ने कस्बे में स्कूल की सरहद तय कर दी थी। इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे। सच कहा जाता हम लोग, परंतु हम ऐसे लोग थे लगता था, क्योंकि वो बाकी सभी बच्चों के पास नए बेसबॉल, नई साइकिल और हर चीज नई होती थी। मम्मी और डैडी ने हमें जरूरत की सभी चीजें दी थी, जैसे खाना, घर, कपड़े, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे डैडी काम करते थे। अगर कोई बीज चाहिए तो उसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीजें चाहिए थी, लेकिन 9 साल के बच्चों के कारण के लिए ज्यादा काम मौजूद नहीं था। उसने पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हम क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा। लेकिन क्या तुम इसे काम में मेरी पार्टनर बनना चाहते हो? वो राजी हो गया और उसे शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हम दोनों पूरी सुबह यही सोचते रहे कि ऐसा किस तरीके से कमाया जाए। कभी कभी हम उन बेफिक्र बच्चों के बारे में बात करते रहते थे जो जिमी के समुद्र तट वाले घर पर मजे कर रहे होंगे। इससे थोड़ी चोट पहुंचती थी, परंतु ये चोट अच्छी थी, क्योंकि इसने हमें ये सोचने के लिए प्रयत्न किया कि पैसे कैसे कमाया जाए। आखिरकार उस दोपहर को हमारे दिमाग में बिजली कोड गए। ये एक ऐसा विचार था जो माइक ने किसी विजन की किताब में पढ़ा था। एक्साइटेड होकर हमने अपना हाथ मिलाया। पार्टनरशिप के पास अब एक बिजनेस था। अगले कुछ हफ्तों तक मैं और माइक आसपास के इलाके में दौड़ भाग करते रहे। हम दरवाजों पर दस्तक देते और पड़ोसियों से कहते थे कि वो अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख ले। हैरत से हमें देखते हुए ज्यादातर लोगों ने मुस्कुराकर हमारी बात मान ली। कुछ ने पूछा कि हमसे पूछा कि हम टूथपेस्ट क्यों चाहिए। इसके जवाब में हमने कहा, हमें आपको ये नहीं बता सकते, ये एक बिजनेस आइडिया है। ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजरते गए और मेरी माँ बहुत दुखी हो गई। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए जो जगह चुनी थी वो वॉशिंग मशीन ठीक पास थी। एक भूरे कार्डबोर्ड के डब्बे में, जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी रहती थी, हमारे इस्तेमाल किए टूथपेस्ट के ट्यूब की संख्या बढ़ने लगी। आखिर एक दिन मेरे माँ के सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों के मुड़े तुड़े और इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट को देखते देखते वो उब गई
थी। उन्होंने पूछा, तुम लोग कर क्या रहे हो? मैं ये सुनना नहीं चाहती कि ये एक बिजनेस सीक्रेट है। इस कचरे को बाहर फेंक दो या फिर मैं उठा के इसे बाहर फेंक देती हूँ। माइक और मैंने उनके हाथ पैर जोड़े और उन्हें ये बताया कि जल्दी ही हमारा कच्चा माल पर्याप्त जमा हो जाएगा और फिर हम उत्पादन शुरू करेंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसियों का इंतजार कर रहे थे ताकि वो अपने टूथपेस्ट के ट्यूब खत्म कर दे। माँ ने हमें और एक हफ्ते की मोहलत दे दी। उत्पादन शुरू होने की तारीख करीब आ गई थी। दबाव बढ़ चुका था हमारे वेयर हाउस के मालिक पर, यानी मेरी माँ ने हमारी पहली पार्टनरशिप कंपनी को जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। अब माइक का काम ये था कि वो पड़ोसियों को अपने टूथपेस्ट जल्दी खत्म करने के लिए बोले और साथ में ये भी जोड़ दे कि दांत के डॉक्टरों का दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए। माँ उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गई। एक दिन मेरे डैडी अपने दोस्त के साथ कार में बैठकर पोर्च में आए और उनकी हैरानगी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहाँ 9 साल के 2 बच्चों को उत्पादन की प्रक्रिया में पूरी गति से जुटे देखा। हर जगह बारीक सफेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे कार्टन थे। ग्रिल लाल दहकते कोयलों के साथ अधिकतम गर्म पर जल रही थी। डैडी सावधानी से चलकर हमारे पास आए क्योंकि हमारे उत्पादन। इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में हम इसे पूरी समराइज करेंगे इस बुक को। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। बाय।